डब्बा ने अपने फादर मदर को इनवाइट किया अपने रेस्टोरेंट पर। ये इनविटेशन जो था वो लंच के लिए था और पता नहीं इनके पास कौन सा काम था जिसके लिए कि ये मॉर्निंग में निकल गए मोहम्मद अली रोड। वहीं पर निदा और सूफियान रहते हैं तो उनके यहाँ मिलने के लिए गए। वास्तव में ये है कि इसको कोई काम वाम नहीं था, ये निदा और सूफियान से ही मिलने वहाँ पर गए थे। अब बात आ जाती है क्यों मिलने गए थे, तो इसका जवाब जो है आपको मिल जाएगा जब ये वापस आती है और अपने घर पर डोर बेल बजाती है। इसके हाथ में इसकी मेडिकल फाइल है। इससे सब समझ में आया था कि 1 और 1 11 क्या हुए हैं। बात को ये बहुत हल्के में बता रही थी कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, औलाद नहीं हो रही है, ये सब नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है और मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में नहीं हूँ, तो मैं आप सिर्फ और सिर्फ जिम करूँगी। और जो डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शंस वगैरह ले रही थी, यानी कि IVF का जो इसका चल रहा था, वो अभी कुछ दिन बाद करेगी क्योंकि पहले वेट रिड्यूस करना है। डेफिनेटली डॉक्टर ने बोला होगा जब तक ये नहीं करोगे जब तक नहीं होगा कुछ भी। इसलिए दोनों ने मिलकर यही बात कही और अब इसीलिए वो सूफियान और निदा से मिलने गई है। ना ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लगाए और मम्मी पापा को यहाँ पे वेट करवाए अपने रेस्टोरेंट पे लंच के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या काम था और क्यों करके इसने वहाँ पे इतना टाइम लगाया। पर भाई हद है, माँ बाप को इतना ज़्यादा वेट कराया और उसमें भी उनको बताया नहीं कि वो लेट हो रहे हैं, वो खाना खा लें, आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे, कुछ भी नहीं बोला एक बार भी। जबकि अम्मी तो डायबिटिक भी हैं और इनके पापा की भी मेडिसिन वगैरह जो चलती हैं वो भी हैं। दोनों ही केसों में खाने के जो टाइम है उसका कांस्टेंट होना या फिर उसका वेरी ना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में भी इन दोनों में से किसी को इतना होश नहीं रहा कि अपने माँ बाप को ये बोल दें कि भाई आज नहीं हो पाएगा, हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। इतनी जल्दी या इतने पास तो ये गए नहीं थे कि जहाँ से ट्रैवलिंग करके ये आसानी से फटाफट आ जाएंगे। तो भाई कौन अपने माँ बाप के साथ में इस तरह की हरकत करता है? अपने से पहले अपने माँ बाप का कंफर्ट लेवल देखा जाता है और अगर वो बीमार हो या उनकी कुछ मेडिसिन चल रही हो या उनको इस तरह की इलनेस है जैसे कि अम्मी को है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है ये चीज़ें। कुछ भी पढ़े लिखे तो दोनों में से कोई भी है नहीं, तो इन लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके लंच क्या होता है, ब्रंच क्या होता है और ब्रेकफास्ट क्या होता है। इन्हें सच में पता नहीं ये क्या चीज़ करके आए हैं, वहाँ पे लंच करके आए हैं, ब्रेकफास्ट करके आए हैं या ब्रंच लेकर आए हैं। और भाई घर आ गए हैं और बैल बजा रहे हैं, लेकिन बैल बजाने पे भी घर का दरवाज़ा खुला नहीं है। तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी जी आई हैं, इनका कितना बड़ा अपमान हुआ है। बैल दबाने के बाद में भी दरवाज़ा नहीं खुला और इसके ऊपर भी गुटखा किंग जो शर्त लगा रहा है कि तुम्हारा घर का दरवाज़ा अगर टाइम से खुल जाए तो 5 लाख रुपए इनाम देगा वो। बाबूजी कहाँ से लाओगे 5 लाख? अपने 5 लाख ढूंढने की कोशिश करोगे तो हो सकता है चड्डी बिक जाए। कभी अपनी कमाई से फ़ोन देने की बात करते हो, कभी अपनी कमाई से थार लेने की बात करते हो और कभी अपनी कमाई से 5 लाख रुपए दे दोगे। वही वाह, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो कुछ कमाया नहीं है, अभी तो कुछ करके दिखाया नहीं है। उसके बाद में इस आदमी का इतना ज़्यादा घमंड और इतनी ज़्यादा एटीट्यूड के इसका जो है बैल दबाई तो दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। देख लीजिए घर पे आके यही पता लगा है कि उन लोगों ने इंतजार में ना खाना खाया ना कुछ खाया। तो ऐसे हैं ये लोग। और उसके बाद में फिर गुटखा किंग ने जो एड्रेस किया था कि 5 लाख रुपए देगा अगर जो है दरवाजा टाइम से खुल जाए, तो ये ऑफर उसने सीधे सीधे अम्मी को भी दे दिया। और अम्मी भैया पैसा हो, कपड़े हो या फिर कोई ज्वेलरी हो, सर एकदम फटाफट तैयार हो जाती हैं। ठीक है आपके जल्दी से दरवाजा खोल देंगे, तुम 5 लाख रुपए दिलवा देना। पर ये नहीं सोचा ये 5 लाख रुपए लाएगा कहाँ से? ये 5 लाख रुपए तो इसी के उठा कर दे देगा। नहीं नहीं शालू ये ऐसे मत करना, तुम इससे 5 लाख रुपए मत देना। जैसे इसको पता चलेगा कि ये 5 लाख रुपए भी बेटे की आंटी से जाएंगे तो फिर सब खराब हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर गुटखा किंग भी बहुत खराब हो जाएगा और पूरी अपनी सारी सीखें याद दिलाना शुरू कर देगी कि कैसे कैसे करके मैंने तेरे को सिखाया था, लेकिन फिर भी तू जो ना इसके साथ में पैसे लुटाए जा रही। मैं पहले कह रही थी कि सब कुछ इसके हाथ में मत दे मत दे मत दे। और डब्बा नहीं नहीं अम्मी हमने कुछ भी नहीं दिया है, हमने तो कुछ देते ही नहीं है। ये मांगता रहता तब भी नहीं देते हैं और जो जरूरत की चीज़ होती है पर उसी के लिए देते हैं, पर फिर भी पता नहीं कहाँ से बचा लेता है। तो अम्मी का भी फेवरेट डायलॉग होगा, तू जल्दी से हिसाब नहीं लेती है, ठीक से हिसाब नहीं लेती है, रेस्टोरेंट का सारा पैसा अपने पास रख लेता है, तेरे को हिसाब लेना चाहिए, ढंग से हिसाब लिया कर, नहीं तो ये ऐसे ही बचा के पता नहीं क्या क्या कर लेगा और अपने मौदा में जाके पता नहीं क्या क्या चीज़ खरीद लेगा, अपने दोस्तों पे लुटा देगा और क्रिकेट खेल लेगा और यही सब करता रहेगा। अब देखिए ये सोफा लेकर आई है अपने घर से, यानी कि डेल्टा वाले घर से, वो यहाँ एल शेप में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है और ऐसे लगता है जबरदस्ती उसको रख दिया गया है। लेकिन बड़ बोली कुछ भी ऐसा मानने को तैयार नहीं है और उसके ऊपर कितना भाषण दिया था पिछले व्लॉग में आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। झूठ कितना बोलती है ये भी
देख लिया होगा कि वो सोफ़ा जो था वो इसने बेच दिया है, कबाड़ी वाले को बेच दिया है, वहाँ पर भी नहीं मिला जो डेल्टा वाला घर था। इतना जल्दी जल्दी बोलती है, लेकिन हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे कि पापा का खाना दिखाना कि अब चलो पापा का खाना दे आते हैं और मिल आते हैं, और साथ साथ जो उसी टाइम पे ये भी कहना भाई कितनी पढ़ाई हो रही है और इतनी दूर ट्रैवल करना, उसके बाद में इतना पढ़ना। असल में इसका तारीफ करना भी ऐसे लगता है कि जब उसको टोंट मार रही हो या उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो या उसकी लेग पुलिंग कर रही हो। अब इसकी हालत जो ना किसी से छुपी नहीं है कि कैसा इसका नेचर है और कैसा इसका एटीट्यूड है और किस टोन से क्या बात करती है जिसका क्या असर होता है। और पुअर गर्ल को सब कुछ सुनना ही सुनना है, इसकी जितनी भी बातें हैं। असल में देखा जाए तो ये दोनों बच्चे जो है ना जब यहाँ पे रहते थे और ये भी इसी घर में रहती थी और जनाब और मैडम भी रहते थे, तो इसने इन बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव या इतना प्रेशर डाल रखा था कि ये दोनों के दोनों इससे बहुत ज़्यादा डरते थे और किसी सही बात को भी कहने से इसके सामने बिल्कुल डरते थे। अगर इससे कोई गलती हो जाए और ये पूछ ले इन दोनों बच्चों से कुछ भी कि आप बताओ कि क्या गलती हुई है, तो दोनों में से कोई भी बताने को तैयार नहीं होता था। पिज़्ज़ा को संभालने वाला या उसको मॉरल बूस्ट करने वाला कोई भी नहीं है, जबकि ये जो जनाब 2.0 है इसका सहारा जो है या ये कि इसने हाथ पकड़ लिया है जनाब का और मैडम का, और वो भी बदले में इसके साथ में ऐसा करती हैं। तो इसकी वजह से इसकी तो बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई है, या ये कहिए कि ये अब डरता नहीं है किसी भी चीज़ से, और अगर कोई बात कह दी जाए इसको तो फटाफट जवाब देता है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसलिए डब्बा का भी एटीट्यूड ये हो गया है कि वो उससे कुछ भी नहीं कहती, उससे तो सिर्फ मजाक में कोई बात करती है, और अगर उसके ऊपर ये कुछ आरोप लगाना चाहे या कुछ ऐसी बात कहे तो वो तुरंत ठोक कर जवाब देता, बिल्कुल भी सुनता नहीं है, ना ही मानता है। और ये लड़की रह गई है, इसे एक तरह से देखा जाए तो बिना सहारे के, इसे कोई भी हेल्प नहीं करता, तो इसलिए ये सबका काम भी करती है और चुपचाप सुनती भी रहती है। अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों के दोनों यानी डब्बा भी और फनी भी जो बच्चे को खिलाने का नाटक करते हैं वो साफ नज़र आता है, कहीं पर भी वो नहीं दिखाई देता कि जिससे कहें कि लगता है कि उससे बहुत प्यार से, उसकी आत्मीयता के साथ में, अपनेपन के साथ में उसे बच्चे को खिला रहे हैं। और दिखाने के लिए ड्रामा करना भी ज़रूरी है भाई। अगर देखा जाए ना तो जिस तरीके से ये बच्चों के साथ में करते हैं, यानी पिज़्ज़ा और नान के साथ में करते हैं और फिर अपना भतीजा जो है उसके साथ में करते हैं, भैया कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ऊपर वाला भी देखता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ड्रामा मत करो, ऊपर वाले से डरो और इन सब चीज़ों की परवाह करना शुरू करो। अगर बच्चे चाहिए तो बच्चों से प्यार करना सीखो, और ये छल कपट करना और ये इस तरह से बच्चे ही तो हैं उनकी लेग पुलिंग करना, ये सब बंद करो। कहते हो ना अल्लाह सब कुछ देखता है, तो अल्लाह ये सब चीज़ें भी देखता है जो तुम बनाने के लिए या बनकर इन सब के लिए ये सब काम करते हो। देखिए चलने लगे तो जो ईयरपोड है वो नीचे गिर गए और वो ईयरपोड उठा के और हेडफोन के नाम से उससे मांग रही है कि ये मुझे दे दे। पहले तो ये नोट कीजिए, जानबूझकर इसको आप हेडफोन कह रही है, जबकि ये इतनी भी गंवार नहीं है कि इसे ये पता ना हो कि कौन सा हेडफोन है और कौन सा ईयरफोन है, कि ये ईयरपोड्स हैं। क्योंकि जितना इसको बैकलैश मिला है पिछले वाले व्लॉग्स में और जिस तरह से इसने उसको प्रैंक कह दिया, और उसके बाद में हमने भी एक के बाद एक 3-4 सबूत दिए इस बात के कि ये पूरा का पूरा झूठ बोल रही है, झूठ के सिवाय ये कुछ भी नहीं है। उसका कवर अप आज तक चल रहा है और जानबूझ के यहाँ पर भी उसको हेडफोन कहने की कोशिश कर रही है, पर लोग सब अच्छी तरह से जान गए हैं कि कौन सा प्रैंक है कौन सा झूठ है। मुझे तो इस बात पे भी आश्चर्य हुआ कि झूठ में अपनी माँ को भी शामिल कर लिया, उनसे भी झूठ बुलवा दिया, चाहे हेडफोन की बात हो या सोफे की बात हो। ऐसे लगता है कि इनकी फैमिली में कुछ भी वैल्यूज नहीं है, कुछ भी करने के लिए कुछ भी बोल देंगे और उसके बाद में मुकर भी जाएंगे और झूठ बोलना शुरू कर देंगे। सच पूछो तो ये उससे बिल्कुल भी नहीं मांगती, ये जानबूझ के इसने यहाँ पे दिखाया है व्लॉग के अंदर, ये पिछले व्लॉग का कवर अप करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो लोग जिम में जाते हैं उनके लिए प्रेफरेबली जो है ना हेडफोन्स रहता है बजाय इसके कि ईयरपोड्स लगाएं, क्योंकि नॉर्मली ये जो ना स्लिप हो जाते हैं कान से। और ना ही देखो इसकी ये कंडीशन है कि ये हेडफोन जो दोबारा नहीं ले सकती। आज की डेट में जो लाखों रुपए खर्च कर रही है, ऐसी उड़ा रही है और इतना करोड़ों रुपए रेस्टोरेंट पे खर्च कर दिया, तो आपको लगता है कि किसी हालत में भी ये हेडफोन नहीं ले सकती। लेकिन उसने जानबूझ के ये दिखाया है, ये दिखाने के लिए कि नहीं हम जो बातें कर रहे थे वो सही है, आप जो लोग जो सोच रहे हो ना वो गलत है। हमारी वोकैबुलरी ऐसी है कि हम हेडफोन को कुछ बोलते हैं और ईयरपोड्स को कुछ और बोलते हैं। पर तुम्हारी इस तोतली जबान को अब सब लोग समझने लगे हैं कि कब क्या बोल रही हो और उसका मतलब क्या है।
और पता नहीं क्यों इसे गंदगी शूट करने में कितना मज़ा आता है। अब जब बारिश हो रही है, वहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है और वहाँ नाली और पता नहीं क्या क्या गंदा पानी वहाँ पे बह रहा है, और ईंटों पे और पत्थरों पे रख कर आप जो वहाँ पे चल के जा रहे हो तो उसको दिखाना ज़रूरी है कि देखो हम किस किस हालातों से गुजर रहे हैं और कैसा रास्ता है। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि कैमरा कैसे निकल आता है ऐसी जगह पे जहाँ खुद का बैलेंस आप ठीक से बना ना सको, वहाँ पे कैमरा को लेकर उसको शूट करके दिखाओगे कि देखो भी देखो हम किस कंडीशन में शूट करते हैं और किस कंडीशन में हम ये इधर से उधर जा रहे हैं। और नोट करिएगा जब जिम से निकल रहे हैं, जिम में इतना ज़्यादा पसीना बहाया है, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, तो वो चाहे इनके चेहरे पे दिखाई दे रही हो या इनके कपड़ों में दिखाई दे रही हो, वो साफ दिखाई देती है। और जिम से आने के बाद में क्या पी रहे हैं? ठंडा पानी, वो नींबू के साथ में। जबकि कई सारे जिम में क्या होता है, बाहर वाटर कूलर लगा रहता है जिसके अंदर हॉट वाटर यानी कि ये कहना चाहिए वार्म वाटर जो है वहाँ पे रहता है, और वहाँ पर आप आराम से वो वार्म वाटर जो पी सकते हो, क्योंकि वार्म वाटर पीना इसमें फैट को मेल्ट करने में फ़ायदा करता है। और उसमें अगर नींबू डाल दिया जाए थोड़ा सा तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि हम जिस जिम में जाते थे वहाँ ये दोनों चीज़ें अवेलेबल मिलती थी, नींबू भी मिलता था और साथ में वार्म वाटर भी अवेलेबल रहता था। अब आप देखिए वो पानी वानी सब कुछ हो गया, इसके बाद में एक दूसरा ड्रामा शुरू होता है, और ड्रामा के लिए एक मास्क लाया गया है। तो लोग इसका मास्क देख के समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं बता दूं ये बेसिकली एक फेस मास्क है जो बेसिकली स्ट्रेच करके लगाया जाता है, और जो डबल चिन हो जाती है ये उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है। नॉर्मली इसको पहन के रात भर सो भी जाते हैं जिससे कि वो डबल चिन जो है ना वो ठीक हो जाए। अब ठीक होता है या नहीं ठीक होता है ये तो मास्क बनाने वाले जाने या अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये उसी पर्पज़ से इसने ये मास्क मंगवाया। तो अम्मी भी जो है किसकी अम्मी है, इसी की अम्मी है ना, वो नाम से ये समझ ही नहीं पाई ये फेस मास्क है या फिर जो है गैस मास्क लगाया जाता है उस टाइप का है। अब देखिए मास्क के नाम का जो ड्रामा है ना वो शुरू हो चुका है। अब वो मास्क लगाया जा रहा है मुंह के ऊपर, और क्योंकि इसका फेस बहुत बड़ा है, ये आपके व्लॉग में जो दिखाई देती है फिल्टर लगा लगा के अपने आप को दिखाती है कि मैं जो स्लिम ट्रिम हूँ या पतली हूँ या उतनी ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, वास्तव में इसका फेस बहुत बहुत ज़्यादा चौड़ा है। अगर आपको ये देखना है तो आप इसके व्लॉग में ना देख के दूसरों के व्लॉग में देखिए इस बात को कि इसका फेस कितना बड़ा दिखाई देता है, या फिर वो वाले व्लॉग देखिए जबकि ये भाई के शो में वहाँ पर गई थी। चलिए जाने दीजिए, हम क्या सब लोग जानते हैं। तो इसके मास्क जो है इसके चेहरे पे आ नहीं रहा है क्योंकि बेसिकली मास्क बहुत छोटा है और इसका चेहरा बहुत बड़ा है। अब इलास्टिक से इतना ज़्यादा खींचेगा तो वो तो कान और मुंह सब कुछ दर्द करेगा ही। और जिस तरह से इसने ज़बरदस्ती वो मास्क पहन भी लिया तो वो लग रही है क्या, बंदर सी लग रही है, और सारा घर उसको देख देख के हंस रहा है कि क्या मुंह बना लिया है और किस तरह से डाकू सी लग रही हो। कुछ भी कंटेंट के लिए इसे कुछ भी दिखाना है, हालांकि ये कंटेंट भी इसका चोरी का है, दूसरे के व्लॉग में देखकर और वही चीजें अपने व्लॉग में दिखाने की कोशिश करती है। अब आप वही बात नोट करो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नोट कराई थी कि जिम में ये काफ़ी ज़्यादा पसीना बहा के आए थे, चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा पसीना था और इनकी जो कपड़े हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पसीना था, लेकिन उसके बाद में भी अभी भी वही टी शर्ट पहन रखी है और उसी चेहरे पर ये सब मास्क लगा लगा कर दिखा रही है, और वही मास्क बाकी लोगों को पहनने के लिए कह रही है। मे भी हो सकता है तुमने आके यहाँ पे मुंह धो लिया हो और वो भी ना धोया हो, क्योंकि पसीने तो तब थे, और जब पसीने एक बार सूख जाते हैं एसी में बैठ जाते हैं तो फिर नॉर्मल सा लगने लगता है। तो ज़रूरी थोड़ा ना कि घर पे आके तुमने वो धो ही लिया हो या नहा ही लिए हो, और अगर नहाए थे तो क्या वही कपड़े पहन लेंगे। जो लोग बाग हो सकता है हमें ये कहने के लिए आ जाएँ कि ये तो नहा लिए थी, और आपको क्या पता ये कुछ ज़रूरी थोड़ा ना कि ये नहाना दिखाएँ। ये भाई कोई बात नहीं, मान लिया ये नहाई थी, लेकिन क्या इतने पसीनों वाले कपड़े कोई दोबारा पहन लेगा क्या? तो इसका मतलब ये नहाई भी नहीं है और उन्हीं कपड़ों में यहाँ पर बैठी हुई है और ऐसे ही फेस के साथ बैठी हुई है, और वैसे ही फेस पे लगाए हुए मास्क को सबको लगाने के लिए कह रही है। ना इसे हाइजीन का कुछ मतलब है, ना बदबू से कुछ मतलब है, इन्हें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। इन्हें तो एलोवेरा का खुशबू आ रही है सबसे भी। फनी की भी हंसी नहीं रुक रही थी इसकी ये हरकतें देखकर, जिस तरह से ये मास्क लगा के उसके पास आई ये दिखाने के लिए कि मैंने बड़ा नया मास्क मंगाया है जिससे कि डबल चिन जो गायब हो जाता है और मैं ये लगा कर सोऊंगी। उसने बड़े प्यार से कह दिया ये ड्रामा बंद कर, अब सोने दे। चलिए पहले दिन तो नहीं हो पाया इनका लंच, अब पापा अम्मी को लेके निकले हैं कि चलो उनको लंच करा देंगे, और दोनों माँ बेटी ने क्या लिपस्टिक लगाई है, वही लिपस्टिक ही लिपस्टिक दिखाई दे रही है। अब इम्पोर्टेंट बात देखिए, ये क्या कर रहे हैं, 1 महीने का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं कि भाई इनके रेस्टोरेंट को 1 महीना हो चुका है। खुद ही कह रही है कि लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, नहीं 1.5 महीने से ऊपर हो गया है।
तो मेरा सवाल ये है भाई, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि 1 महीना अभी ये रेस्टोरेंट चल जाएगा, जो इसका सेलिब्रेशन जो है 1 महीने का करने के लिए तैयार हो रही है। अरे 1 महीने का सेलिब्रेशन वो भी रेस्टोरेंट का कौन करता है? 1 महीने में तो जाके पूरी सारी चीजें स्टैब्लिश भी नहीं हो पाती हैं। ये भी क्या तुमने रूबे भी समझ लिया कि जो हर महीने उसका बर्थडे मनाएंगे, और वो भी पूरी साल मनाया नहीं गया, कुछ महीने मना के वो भी बंद कर दिया इन्होंने बर्थडे करना। सच पूछो तो इन्हें बर्थडे केक या फिर कहिए इनका नाम ही केक रख देना चाहिए, जिससे कि इनके नाम से इस बार बार आता रहे कि हाँ अब केक काटना है, अब केक काटना है। कुछ भी हो केक तो चाहिए चाहिए। और ये समझ में नहीं आया कि पापा और अम्मी को दोनों को अलग अलग क्यों लेकर आए। क्या पापा के श्रृंगार में टाइम था, उन्हें चश्मा लगाने में टाइम लग रहा था, इसलिए अम्मी को पहले ले आए क्योंकि अम्मी की लिपस्टिक जो सूख ना जाए कहीं। देखिए दोपहर को लंच करने आए, पूरा रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खाली पड़ा है। असल में देखा जाए तो ये सेलिब्रेशन नहीं है रेस्टोरेंट का कि ये इनको 1 महीना हो गया इसलिए सेलिब्रेशन मना रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, कवर अप व्लॉग बनाया है ये दिखाने के लिए कि रेस्टोरेंट अब बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा है, घर जैसा है, बहुत ही साफ़ है, खाना अच्छा है। और फिर रेस्टोरेंट की मालिक खुद बता रही है, ये वाला जो है आप लोग जो जरूर आके यहाँ पे टेस्ट कीजिएगा। कबाब को दिखाकर बोल रही थी। ये और कुछ नहीं है, जो रेस्टोरेंट के बारे में इतनी सारी जो बातें हो रही थी उन सबको रद्द करने के लिए या कहिए कि उनको गलत बताने के लिए ये वाला इन्होंने खाने का ड्रामा किया है यहाँ पर कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ सर्विस बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है और कितना अच्छा घर का सा माहौल है। और साथ में जो गुटखा किंग है वो और आके कहता है कि यहाँ पे बासी खाना हम जो है नहीं खिलाते हैं, और बासी खाना हम किसको खिला देते हैं, अपने लोग जो यहाँ पे काम करते हैं उन सबको खिला देते हैं। पहले तो मैं गुटखा किंग को बता दूं, बासी खाना वो होता है कि जो अगले दिन खाया जाता है, यानी कि 1 दिन गुजर जाता है तो उसको बासी खाना बोलते हैं। जो बचे हुए खाने की बात कर रहा है उसको बासी खाना नहीं बोलते, उसे बचा हुआ या बैलेंस खाना कह सकते हो आप। वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर रेस्टोरेंट का एक अपना एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि वो तरह तरह की 3-4 ग्रेवीज जो बना के रख लेते हैं, और जितना जो खाना होता है वो थोड़ा थोड़ा वो बॉईल करके या हाफ बॉईल करके वो रखते हैं, और उसके बाद में जब कोई ऑर्डर आता है तो उसको ही उसके साथ में बनाकर और फटाफट दे दिया जाता है। मान सकते हैं कि कुछ ये ऐसे खाने बनाते होंगे जैसे खीर हो गई या बिरयानी होगी, जो बेसिकली ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते होंगे क्योंकि इनकी डिमांड जो ज़्यादा रहती है, तो फिर इनको बनाने में टाइम ना लगे और उन्हीं को तरीके से सर्व करके दे दिया जाए। तो गुटखा किंग ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल ताज़ा खाना मिलता है यहाँ पर। वो बात दूसरी है कि एक फ्रिज लेने के बाद में दूसरा फ्रिज लेने के लिए बाद में गए थे जब रेस्टोरेंट खुल गया था, यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ तो रेजिड्यू बचता है जो वो फ्रिज के अंदर रखना चाहते हैं। देखिए वेजिटेबल और ये सब चीज़ें तो लगभग रोज आती है रेस्टोरेंट में, इसलिए कुक फूड या फिर ये कि नॉन वेज ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको फ्रीजर और इन सब की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए ये वाला पॉडकास्ट तो हम यहीं एंड करते हैं। हालांकि अभी जो इनका जो बाकी का ड्रामा था खाने का वो रह गया है, वो अगले वाले पॉडकास्ट में कवर करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा या आपको कौन कौन से पॉइंट जो अच्छे हाईलाइट लगे। चलिए अपना अच्छा सा ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।